अवतार शास्त्रों ने बताए हैं। एक है अंशावतार, एक है कलावतार और एक है पूर्णावतार। अंशावतार मतलब कि भगवान का उसमें कुछ ही अंश होता, पूर्ण भगवान नहीं होते। एक कुछ कला लेकर के भगवान आते हैं, भगवान राम की इतनी कला, भगवान नरसिंह की इतनी कलाएं, लेकिन एक होता है पूर्ण अवतार। और पूर्ण अवतार शास्त्रों ने एक ही बताया है। कौन सा पूर्ण अवतार? कौन सा है? कृष्ण अवतार ही पूर्ण अवतार है। 8 भगवान के अवतार ज्ञान प्रधान है, 8 भगवान के अवतार वैराग्य प्रधान है और 8 भगवान के अवतार भक्ति प्रधान है। और उन भक्ति प्रधान में भी जो पूर्ण अवतार माना गया है वो श्री कृष्ण अवतार माना गया है। तो भैया कृष्ण पूर्ण है, आधे अधूरे नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कन्हैया जाकू भी मिलता, पूरा की पूरा मिलता, आधा नहीं मिलता। या तो मिलेगा ही नहीं, या तो मिलेगा ही नहीं, और अगर मिलेगा तो फिर पूरा की पूरा मिलेगा। ठाकुर जी कहते थे आधे अधूरे में हमारा मन नहीं लगता, आधे अधूरे में हमारा रस नहीं आता है। इसलिए जब भी हम मिलेंगे तो पूरे के पूरे मिलेंगे। इसलिए कृष्ण पूर्णावतार है। अवतार का हमने एक दिन आपको पहले मतलब बताया था, याद है कि नहीं याद है? अवतार और जन्म में क्या अंतर होता है? भूल गए इतनी जल्दी? अभी तो 7 दिन भी नहीं हुए। हमारा जन्म हुआ क्यों? जन्म में अपनी मर्जी नहीं चलती है, अपनी मर्जी नहीं चलती है। अवतार में अपनी मर्जी चलती है। भगवान खुद चुनते हैं अपने माता पिता, परिवार, जगह, भूमि। और दोनों में क्या अंतर है? बोले जन्म तो जबरन हमारा मजबूरन हुआ है, ना चाहते हुए भी हमको आना पड़ेगा। तो अब इसको समझने के लिए ऐसे समझो, एक आदमी कोई कुएं में गिर गया तो हल्ला क्या मचेगा? अरे भैया कुआं में गिर गया, कुआं में गिर गया ये आदमी। तभी दूसरा आदमी बोला कोई बात नहीं, हम इनको निकाल लाते हैं। तो दूसरे आदमी ने रस्सी लगाई, सीढ़ी लगाई, वो कुएं में गया। तो ये पहला वाला तो कुएं में गिरा, पर दूसरा वाला कुएं में गिरा नहीं। क्या बोलेंगे? दूसरा वाला उतरा, गिरा नहीं। गलती से पहले वाले का तो पांव फिसल गया था, वो तो गलती से गिर गया। दूसरा वाला जानबूझ के उतरा। किस लिए उतरा? गिरे हुए को निकालने के लिए। तो हम सब जितने भी धरती में जीव हैं, हम सब गिरे हैं, हम सब फेंके गए, यहां डाले गए मजबूरन। पर भगवान यहां जानबूझ के उतरे हैं, अवतार लिया है। और किसके लिए लिया है? जो गिरे हुए जीव हैं उनको इस भव सागर से उबारने के लिए भगवान ने अवतार लिया। कुआं में जब गिर जाता तो रस्सी चाहिए, हाथ चाहिए, सहारा चाहिए। तो हम इस भव सागर के कूप में गिरे तो हाथ देने के लिए ठाकुर जी अवतारी बन करके आ जाते हैं, हर युग में आते हैं। और भैया एक बात और बताएं, ये अवतार भगवान 24 तो रजिस्टर्ड में जो लिखे हैं वो हैं, बाकी तो भगवान हर कदम पर अपने भक्त के लिए अलग अलग अवतार लेते रहते हैं, किसी भी रूप में आ जाते हैं। आपको पता हो कि अब कोई मान लीजिए कोई महिला जा रही है कहीं से मार्ग में, आधी रात हो गई है, चिंता हो रही है कि कहीं कोई उसके साथ अनहोनी ना हो जाए, और उस समय कोई इतना सा भी सहारा बल मिलने वाला कोई मिल जाए और कहे बहन तू कहाँ जा रही है, आजा चल, मैं भी उधर जा रहा हूँ, तुझे वहां तक छोड़ देता हूँ। ये क्या है? ये ठाकुर जी ही उस व्यक्ति के स्वरूप में आपके सामने आए, ये भी उनका अवतार है। भक्त के लिए तो भगवान पल पल अवतार लेते हैं, उसके लिए कोई गिनती नहीं है कि 24 ही गिने चुने। आपको पता कर्जा में डूबने वाले, और अब जीवन बिल्कुल ऐसे लग रहा है खत्म, और फिर कोई एक आशा की किरण आ जाए, कोई मदद करने वाला आ जाए। वो मदद करने वाला कौन है? वो ठाकुर जी ही अवतार लेकर के उसके हृदय में आपकी मदद करने आए। कहाँ नहीं है भगवान का अवतार?
गिर रहे हैं और किसी ने आके हाथ पकड़ के कह दिया अरे भैया ने ध्यान से चलो, ठोकर लगने वाली थी, उस ठोकर से बचा लिया। वो ठोकर से बचाने वाला कौन है? बोले भगवान ही अवतार लेके उसके हृदय में प्रेरणा दे रहे हैं कि ये गिरने वाला इसको बचा ले। ये सब ठाकुर जी के अवतार है। भगवान कहते हैं मैं अपने जीव का कभी संग नहीं छोड़ता हूं, मैं अपने भक्त का कभी संग नहीं छोड़ता हूं। पाछे पाछे हरि फिरे, भगवान संग फिरते। पर भैया हमारी दृष्टि बड़ी विचित्र, हमें लगता है भगवान वही है, 4 हाथ वाला, मुकुट वाला, बांसुरी वाला, धनुष बाण वाला, वही आएगा तभी हमें लगेगा कि नहीं नहीं भगवान आ गए। नहीं, वो तो आपको हर रोज अपने होने का एहसास दिलाएगा, अनुभव दिलाएगा। ये शर्त मत रखो कि इसी रूप में आना। हम कई बार दृष्टांत सुनाते, एक आदमी था, उसको भगवान पे भरोसा तो था पर पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा था। पर एक बार उसके गांव में बाढ़ आ गई, तो बाढ़ में पूरा गांव पानी में डूबने लगा, तो वो भी डूबने लगा। अब डूबा तो रेस्क्यू की टीम आई, सबने कहा नाव वाला है वो, भैया तू डूब रहा, आज हमारी नाव में बैठ जा। बोला ना, मैंने सुना भगवान आते हैं बचाने के लिए, जब वो आएगा मैं तो तभी बैठूंगा नाव में, ऐसे ना बैठूं। उसने कहा मर जाएगा, गिर जाएगा, डूब जाएगा। बोले ना ना ना, भगवान आएगा तभी जाऊंगा मैं तो। नाव वाला चला गया। फिर एक हेलीकॉप्टर वाला आया, उसने रस्सी डाली, बोल पकड़ ले रस्सी, आजा बचा लेंगे। बोले ना, भगवान ही आएगा तो ही बचूंगा, ऐसे ना बचूं। वो भी चला गया। एक और आदमी आया, उसने कहा भैया हमारे हाथ दे दे, हम हाथ से खींच लेंगे तुझे बच जाएगा। बोले ना, भगवान आए तो ही बचा। नहीं माना, डूब गया पानी में। मृत्यु हो गई, मरने के बाद गया, भगवान से लड़ने के लिए तैयार था एकदम, भगवान को जाके एकदम लड़ने के मूड में बोला तुमने कहा है, हमने सुना था सत्संग में कि जो भगवान भरोसे रहता है भगवान उसे बचाने आते, मैंने तुम पे भरोसा किया, तुम तो आए ही नहीं मुझे बचाने के लिए, तुम्हारे तो हर वादे झूठे हो गए। तो भगवान ने मुस्कुरा के बोला अरे बावरे, वो जो नाव का ड्राइवर था, वो जो हेलीकॉप्टर भेजा था, वो क्या तेरे बाप ने भेजा था? कहां से आया था वो? तूने कहा भगवान बचाए तो हम रूप बदल के आए ना। अब थोड़ी ना हम ये ढोल बजाते हुए आएंगे कि लो जी भगवान कृष्ण पधार रहे हैं, हट जाओ। हम तो किसी रूप में भी आ सकते। तू ना पहचान पाया, वो तेरी बुद्धि, ये तेरी अज्ञानता। भैया जब भी जीवन में ऐसे लग रहा हो ना, हार रहे हैं, हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, और फिर कोई आशा की किरण अगर मिल जाती है तो समझ जाना ये मेरे ठाकुर ही स्वयं चल के मुझे बचाने आए हैं, उन्होंने ही बचाया। कितने उदाहरण ऐसे, कितने उदाहरण। भगवान स्वयं आते रूप बदल करके। कहीं साक्षी गोपाल बन गए, साक्षी दे दी। कितने भक्तों के तो भगवान साक्षी बने, कितने भक्तों के भगवान साक्षी बने। जहां लगा कि यहाँ प्रूफ की जरूरत है, भगवान ने कल हम बन जाते तुम्हारा प्रूफ, हम बन जाते तुम्हारे साक्षी। अजी और तो छोड़ो, कोर्ट तक भी गवाही दे करके आते हैं भगवान।